गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब देश बटा तब आपके जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान ना जाकर के भारत में रह गए? इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आज हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में होते तो हमारी क्या स्थिति होती। हम कान पकड़ते हैं और उसी वक्त में अल्लाह से दुआ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हम यहाँ पर हैं। कि हज पे भी बोलते हैं बड़ा इज्जत से, अरे ये तो हिंदुस्तानी है, अरे अरे आओ आप आओ। और पाकिस्तानी को कहते हैं चल भाग यहाँ से, तो चोर है। इस तरीके से होता है? हाँ, ऐसा होता है, हकीकत बता रहा हूँ आप। देखिए जामा मस्जिद है, इसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे। हम आज भी दुआ करेंगे, आज भी दुआ? आज भी दुआ करेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र हो। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। भारत में है दम, चांद पर है हम। बहुत बड़ा इतिहास जो है वो भारत ने रचा। तो इस मकसद में मैं आई हूँ जामा मस्जिद के ठीक नीचे। आप देखेंगे यहाँ पे लोग मुझे मिले। मैं इन लोगों से गुफ्तगू करना चाहती हूँ, बातचीत करना चाहती हूँ कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं जब भारत ने इतिहास रचा है। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो चांद पर पहुँचा, उसमें भारत भी एक है। और सिर्फ एक भारत इकलौता ऐसा देश है जो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। आज हर भारतीय के लिए गौरवशाली मूवमेंट है। हर भारतीय इस गर्व के साथ कह सकता है कि मैं एक भारतीय हूं और मैं भारत का रहने वाला हूं, चाहे वो विदेश में बैठा हो, चाहे वो देश में हो। मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूं और मैं आपको सीधा जो जामा मस्जिद के नीचे जहां पे पब्लिक खड़ी है, मैं इनसे आपको जुड़ाने का प्रयास करती हूं। सबसे पहले मैं महिलाओं से शुरू करूँगी। आपका नाम? मैं समीना रज़ा, निगम प्रत्याशी कुरैश नगर। जी, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते। सबसे पहले तो अपने साइंटिस्टों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। एक हिंदुस्तान क्या, पूरा मुस्लिम समाज क्या, सब एक हमने कल इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन की है। अच्छा। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा खूब धूम मचाई आप लोगों ने। खूब धूम मची है, खूब मिठाई। उससे पहले हमने दुआएं भी की मदरसे में, हमारे यहाँ सबने अच्छा। जी दुआएं भी हुई। और बहुत ज़्यादा। बच्चों को क्या बताया? आप शादीशुदा? हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चे हैं? हाँ जी। क्या बताया बच्चों को? क्या बताया? बच्चों को यही बताया कि देखिए ये हमारा भारत है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। जी। थोड़ा थोड़ा मैं सबसे लूंगी, फिर उसके बाद हम लोग एक बहुत दिलचस्प सवाल पर भी आएंगे। आपका नाम क्या है? नाजिया मिर्ज़ा। नाजिया जी, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। क्या किया? जैसे ही आपने टीवी पर ये टेलीकास्ट देखा, क्या पहला सबसे पहला एक्शन आपका क्या? सबसे पहले ये हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्व हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। और ये खुशी हुई कि हमने ये कामयाबी हासिल करी है। अपने बच्चों को कुछ दिखाने और बताने के लिए हमारे पास है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हाँ। तो मतलब बच्चों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हम कहाँ से कहाँ तक कहाँ आ गए। तक जी पहुँच जी चुके हैं। बिल्कुल। पड़ोसी मुल्कों को क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते हैं कि होशियार रहें, कमज़ोर नहीं है। अच्छा, बस। चलिए, आपका नाम क्या है? सफ़िया। साफिया। क्या काम करती हैं? मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आप कार्य करते हैं। ठीक, कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे बहुत- पहले यही सवाल, उसके बहुत अच्छा, बहुत। मेरे तो आंखों में आंसू ही आ गए थे जब मुझे ये खबर मैंने जब देखी लाइव, इसके ऊपर मोबाइल में देखी थी मैंने। तो मुझे उससे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आज हम चांद पे पहुँच गए। अब चांद पे जमीन लेने के लिए पैसे वैसे इकट्ठा अभी से शुरू कर दिया है कि नहीं? मोदी जी हैं ना, वो साथ देंगे तो ज़रूर हो जाएंगे इकट्ठा। मोदी जी हैं, वो साथ देंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, आपका नाम? शबाना रहमान। कैसा महसूस? देखिए ये तो बहुत ही गर्व की बात है। और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ये पूरे देश की बात है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। पूरे दुनिया में ये मोदी जी के नेतृत्व में कहिए, इसरो के जो खोज रही है, और ये दुनिया में एक मैसेज जो विश्व गुरु का जाता है, बोला जाता है, और बहुत ही उसके बहुत मजाक उड़ाए जाते हैं। देखिए ये चीज़ क्या सामने प्रूफ नहीं हो रहा है कि पूरी दुनिया देखती रह गई और हम साउथ पोल में जा कर के भारत का झंडा लगा करके आ गए। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के सब लोगों के लिए, हमारे नेतृत्व जो कर रहा है उन सब के लिए। अब हम थोड़ा सा पुरुषों से भी बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपको सब हाजी हाजी करके बोल रहे थे, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपका नाम क्या? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं मुस्तफ़ा जी? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और पूरा भारतवर्ष बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि कल जो 150 बच्चों ने मदरसे के अंदर जो दुआ की है, चंद्रयान उतरने से पहले ही हम उसमें बैठे हुए थे, दुआ कर आप रहे लोग थे। पहले से दुआ कर रहे हैं? 150 बच्चे मदरसे में? हाँ जी, पहले से, और लाइव चल रहा था कल टीवी पे सब पे, हम वहीं थे। अच्छा। तो हम पहले से ही दुआ कर रहे थे कि हमारे देश का जो अब से 2 बार पहले गया है तो वो कामयाब नहीं हुआ था, आपके अल्लाह ने चाहा तो आपके ज़रूर कामयाब होगा और बिल्कुल लैंड करेगा। और जब हमें बहुत खुशी हुई कि जब वो लैंड कर गया, और बहुत
खुशी हुई हमें इस बात को लेकर। अच्छा, मैं अब एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। भारत ने इतिहास रचा, मस्त एकदम मून पे जाके लैंड किया, इससे आम नागरिकों का, आप लोगों का क्या फ़ायदा है? आम नागरिकों में हमने रात शाम को घूम के देखा तो लोग पटाखे चला रहे थे और मिठाई बांट रहे थे, और मुस्लिम समाज में तो बहुत ज़्यादा मिठाई बांटी गई हैं। अच्छा। हम तो उधर घूमे क्योंकि मैं मुस्लिम 80% मुस्लिम क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई है। अच्छा, और मोदी जी के नारे लग रहे थे जिधर भी कुछ देखो। साइंटिस्टों का भी नारा लगा दीजिए। मोदी जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन साइंटिस्टों ने जो इतना दिन रात मेहनत की है, मुझे तो लगता है सबसे पहला श्रेय उनको जाना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा? जी जी जी, उनको भी जाना चाहिए क्योंकि करने वाले वो हैं। बाकी नेतृत्व जो है ना मोदी जी का चल रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आज से पहले कभी हुआ नहीं। तो आज जो है मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो हमारे हिंदुस्तान का, भारत का गर्व से ऊंचा किया है उन्होंने सर, तो आज पूरे डंका बज रहा है, पूरे देश में डंका बज रहा है। तो आप देखिए ना, मोदी जी का हर जगह नाम है और हर पूरे वर्ल्ड अभी तो थोड़ा सा इसरो का नाम लेना चाहिए, आपको नहीं लगता? इसरो, मैं तो पहले कहा है कि पहले तो वो है, उसके बाद नेतृत्व अच्छा, सफलता आपकी किसका है? मोदी जी का नेतृत्व ना। आप सबसे पहले श्रेय किसको देंगे? सबसे पहला श्रेय देखो, जो काम को लगाता है, जो करवाने की कोशिश करता है, वो शेर उसी को जाता है। क्योंकि ये तो सारे पहले भी थे, इसरो पहले भी था, ये नहीं था। 70 साल से था ना, तो 70 साल से तो कभी हुआ नहीं। आज क्यों हुआ? आज मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। तो आज मोदी जी का जो है वो बुलंद आवाज़ से कहना चाहिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। चलिए, ये अपनी अपनी सोच होती है लोगों की। अच्छा, हाँ बताइए क्या? जी, ये तो अपनी अपनी सोच है, मगर ये सोच, इसी को सोच को अपनी सोच रखनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में अगर हमारा जो विकास हो रहा है और हमारा डंका बज रहा है, ये मोदी जी की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, बुरा ना एक माने और तो एक बाकी आज तीसरी बार भी मोदी जी का आने का 2024 में पूरा का पूरा मतलब ये लैंडिंग से आपने मोदी जी की सॉफ्ट लैंडिंग 2024 में आपने तैयार वो तो नेचुरल है, वो तो होनी है, इसमें कोई कह नहीं सकता। जब देश तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये बताइए कि आवाम क्यों नहीं साथ देगी उसका, उसको क्यों तोड़ना चाहेंगे, क्यों अब आगे जाकर के एक हम अस्थिर सरकार की उम्मीद करेंगे जब हमें पता है कि हमारा देश, विकास ही तो मेन मुद्दा है। क्या ये विकास नहीं दिखाई दे रहा है? इसरो ने जो अपनी आगे तक गए हैं तो पीछे कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए भी तो है ना, कोई तो है ना। तो आप कैसे, हम हमारे मोदी जी को इससे अलग कर सकते हैं? उनका पीछे से बैक रहा, उन्होंने आगे बढ़ाया, वे देश को विकास की तरफ लेके जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह विकसित देशों में भी उसको काउंट कराने की उनकी जो मंशा है, जो वो टारगेट बना के चलते हैं, तो हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? आप ये बताइए ना। मुझे लगता है ये ट्रोलर्स को एक बहुत बढ़िया जवाब है, जो कल रात से ही प्रधानमंत्री जी को बहुत ज़्यादा ट्रोल करे, तो एक देश की महिला ने और एक देश के पुरुष ने बहुत अच्छा जो है एक जवाब दे दिया। अच्छा, एक और मैं बात आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब हमारा देश बटा, महिलाओं से मैं पूछती हूँ, गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब देश बटा तब आपके जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान ना जाकर के भारत में रह गए? इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आज हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में होते तो हमारी क्या स्थिति होती। आपको पता ही है, पाकिस्तान की स्थिति इस समय दयनीय है बहुत ज़्यादा। और आज हम यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम गर्व से कहते हैं, हम पूरी आज़ादी के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम इस चीज़ को लेकर। देखिए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुरूर भी है और मुझे एक स्वाभिमान भी है और खुशी भी है। हम मुस्लिम महिलाएं, मुझे ऐसा लगता है जितना आज़ादी और जितना अच्छा महसूस यहाँ पर इस देश में करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई ऐसा महसूस करता होगा। किस चीज़ पर रोक टोक है? बाकी आप दूसरे देशों में देखिए कितनी बंदिशों में हैं, हम कान पकड़ते हैं और उसी वक्त में अल्लाह से दुआ करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हम यहाँ पर हैं। किस चीज़ की आज़ादी हम लोगों को नहीं है, किस चीज़ की बंदिश हम महसूस करते हैं? हर चीज़ का एहसास और हर चीज़ की फैसिलिटी के लिए हमारी सरकार हमारे ऊपर ख़ास तौर से ध्यान दे रही है। हम तो नहीं चाहेंगे कि मोदी जी जाएँ, बिल्कुल वो यहाँ पर रहें और हमारे बारे में और सोचते रहें। और जहाँ पर हम मैं अपनी बच्ची के लिए चाहूँगी और मेरी बच्ची भी अपनी बच्ची के लिए चाहेगी कि वो बिल्कुल वही महसूस करे जो यहाँ की दूसरी महिलाएं हैं। मैं ख़ास तौर से हिंदू महिला के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। देखिए, वो हर तरह की आज़ादी महसूस करती है, हम बंदिश महसूस करते हैं। अभी भी बंदिश है? नहीं, अब तो बहुत चीज़ों का एहसास बहुत अलग है। क्या अलग है? देखिए, आप कई चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। एजुकेशन लेवल पे कंपेयर कर सकते हैं। मोदी सरकार आने के बाद आप ड्रॉप आउट लेवल देखिए कितना कम हुआ है। लड़कियां पढ़ रही हैं 11, 12, 10
पूरा पढ़ाई कर रही हैं, उसके आगे भी और भी जितनी भी स्कीम्स हैं वो ले रही हैं। आप देखिए तलाक वाली एक चीज़ जो है ना, बचपन से ही बच्चे के दिल में जब आप खौफ पैदा कर देंगे तो वो किस तरह से अपनी सोच को फैला सकेगा ना। वो एक खौफ रोका है तो उसको समझ लीजिए सोच को उसको डेवलप करने का मौका मिला है। ये हमारे मुस्लिम समाज के अंदर की बात मैं आपको बता रही हूँ, जो एक अंदर से एक शक्ति महसूस कर रही हैं, जिसे आप महिला सशक्तिकरण हिंदी लैंग्वेज में जो टफ जो आपकी भाषा है उसमें आप कहेंगे। उसके सिवा आप ये देखिए, आप रिलीजियस वे में भी समझ लीजिए कि महरम के बगैर आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ छोटी उम्र में नहीं, बड़ी उम्र में भी आप जाना चाहती हैं तो वहाँ तक आपको हज तक जाने के लिए आप जाना चाहती हैं तो आपको आपकी मंजिल को आसान किया जा रहा है। तो ये कैसे आप बोलेंगे? मैं तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ, बहुत शुक्र करती हूँ अल्लाह का हर चीज़ पे। और आगे और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इतने कम वक्त में बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हम बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश हैं। बात करने में आई थी चंद्रयान 3 पे, लेकिन बात यहाँ होने लगी मोदी जी के गुणगान पे। जी, ये लोग इतना खुश हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि ये गुणगान करते हुए थक नहीं रहे। आप क्या बोलेंगे? महिला ने जो इतना सब कुछ कहा, आप सहमत हैं महिला से? जी जी, बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। जो जो होता है वही इसी को बोला जाता है। पूर्वज नहीं गए तो धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर वहाँ होते तो हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारी पिटाई हो रही होती। पिटाई कैसे? अच्छे से तो पाकिस्तान अच्छे नहीं, कोई नहीं रह रहा। आज हम अगर जाते हैं और अपना झंडा दिखाते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारी पूछ होती है। हमारे को गर्व से कहा जाता है, वो देखो देखो हिंदुस्तानी जा रहा है। हज पे भी। अच्छा, हज पे आप लोग में से कितने लोग गए हैं? हज पे तो ये गए आप गए हैं? हाँ, तो वहाँ पर भी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ हिंदुस्तानी है। बड़ा इज्जत से बोलते हैं, बड़ा इज्जत से, अरे ये तो हिंदुस्तानी है, अरे अरे आओ आप आओ। और पाकिस्तानी को कहते हैं चल भाग यहाँ से, तो चोर है। इस तरीके से होता है? हाँ, ऐसा होता है। हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये हम ही बता सकते हैं ना आपको, क्योंकि वहाँ आप ही लोग जाते हो हज पे, तो आप ही लोग अंदर की बात हमें बताओ। बात यही है, हकीकत बात ये है कि वहाँ हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो वहाँ हमारे को बहुत प्यार और इज़्ज़त मिलती है। आज पूरे वर्ल्ड में इज़्ज़त मिलती है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। पहले तो नहीं मिली, पहले नहीं हुआ ऐसा। 70 साल में हमारे मुसलमानों को भी बरगला के रखा उन्होंने। आज जो मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है और आज कोई एजुकेशन नहीं है, तो किस वजह से? 70 साल से हमारा वोट बैंक, वोट का बस हमारे को इस्तेमाल किया और हमें गन्ना चूस के फेंक दिया। जैसे होता है ना मुहावरा की गन्ना चूसा फेंक दिया। अच्छा, आपको क्या, कैसे आपको लगता है कि मोदी जी आप लोगों को गन्ने की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, क्या पता आपको क्यों इस्तेमाल करें गन्ने क्यों? आज देखो हज पे बगैर महरम की जा रही है। 3 तलाक का देख लिए उठा के। कितना अगर महरम वाला क्या सीन है? मतलब ये विदाउट महरम, पहले हमारे ये होता था कि महरम एक साथ होता था, जेंट्स साथ, जेंट्स जरूरी होता था। जी जरूरी, मस्ट होता था लेडीज़ के साथ। आज वो बुनियादी ख़त्म कर दी उन्होंने। नहीं, आप जा सकते हो। तो आज इतनी जो मोदी जी जो शक्ति युवा अपने शक्ति जो आप उन्होंने बताई है कि भाई युवा शक्ति और महिलाओं में भी शक्ति है, उनको मर्दों की जरूरत नहीं है सुरक्षा की। ज़रूरत नहीं है, वो जा सकती हैं। तो आज हो क्या है, ये अभी हो है 22 में, ये 23 में जो अभी हो क्या है। तो हम तो बहुत गर्व कर रहे हैं, हमारी महिलाएं भी गर्व करती हैं कि और आगे जो शौचालय थे आवाज़ दिए तो किसको दिए? आज 33% आवाज़ मुसलमानों को मिले, 34% मुसलमानों को मिला है। तो वो ये कोई कि आपको बंटवारा करके कर रहा है कि भाई तू हिंदू है तू मुसलमान है, नहीं। आज आवास योजना भी और उज्ज्वला योजना भी सबको मिली है। कोई 25%, कोई 36%, तो मुस्लिम समाज को जा रहा है। तो आज समझ चुके हैं, आज मुस्लिम समाज भी समझ चुका है। आज वो ठीक है, 70 साल से आप कान में भरते रहोगे मुसलमान के, कब तो निकलेगा ना। लेकिन मैं तो जब दूल्हा क्या बोला आप ये बोल रही थी ना कि जैसे मोदी जी भी आपका इस्तेमाल करके आपको ऐसे हटा दें तो फिर आप, है ना, इस पे मैं ये राय देना चाहती हूँ। देखिए 140 करोड़ जनसंख्या जो हमारी आबादी है उसमें 20 करोड़ मुस्लिम हैं। वो बैठ कर के किसी भी पार्टी को आगे सिर्फ उसको जीतने के लिए एक सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, उनके दम पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये मोदी जी हो या कांग्रेस हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो, इसमें मुसलमान जो हमारा समाज है उसको इस बात का एहसास करना चाहिए कि उनकी वोट में कितनी उनकी ताकत है ना। और रही बात हर जगह पहले जो है खाली एक लोगों को नीचे दबाकर बस एक वोट बैंक रखा हुआ था, किसी भी तरह से वो कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ घिस रहे हैं, कहाँ नीचे लेवल उनका जा रहा है, उनकी वाइफ बच्चे कैसे हैं, उससे कोई कभी दुगार नहीं किया जाता है। चलिए हम चंद्रयान पे बात करने आए थे, मोदी जी की गुणगान होने लगा, थोड़ा और लोगों से बात करते हैं। कैसा लग रहा है भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं चंद्रयान 3 की इतनी सक्सेसफुल लैंडिंग पे?
बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। युवा वर्ग में गए, जैसे जैसे ही टेलीकास्ट हुआ तो जैसे आप अपने दोस्तों से मिल रहे होंगे, तो क्या कुछ बातें हो रही थी? सारी इंस्टाग्राम की रील्स पर कल से यही चल रहा है, चंद्रयान की सफल लैंडिंग का सब देखो, सारी इंस्टाग्राम की रील्स पर सब जगह। और सबसे बड़ी बात यह है जो कल ये जो हुआ है, इसके लिए सबसे पूरे देश के अंदर हर गुरुद्वारे में, हर मस्जिद में, हर मदरसों में, हर मंदिर में दुआ हुई है। तो ये तो सारा देश मिलकर वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद करना चाहता है, मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता है, जो इतनी सफल के साथ ये सब हुआ है कल। अच्छा, एक मैं मतलब ऐसा सवाल पूछती हूँ छोटा सा। आप जो है, आप युवा हैं और आप महिला, मैं दोनों से पूछती हूँ, आपसे पहले पूछती हूँ, आप सबसे पहला श्रेय किसको देना चाहेंगे, इसरो के साइंटिस्ट को या देश के प्रधानमंत्री को? देखो, जो ये बुनियाद का जो काम ये हुआ है सारा करने का, इसके लिए धन्यवाद तो नरेंद्र मोदी जी का जाता है, क्योंकि वो इसको हैंडल कर रहे थे। अब से पहले भी हुआ है, आपको पता है कौन हैंडल कर रहा था, पर अब का जो हुआ है नरेंद्र मोदी जी इसको हैंडल कर रहे थे, इसलिए सबसे पहले धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को जाता। फिर इस देश के वैज्ञानिकों का धन्यवाद जाता है, जो इन्होंने इतनी लगन से, इतनी मेहनत से ये काम किया है। अच्छा, आपका? देखिए, आज से पहले 2 बार चंद्रयान जा चुका है, 2 बार चंद्रयान गया है, जो कि असफल रहा है। तो कहीं ना कुछ कमियां रह गई होंगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए सबसे पहला श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही उनको सपोर्ट किया, साइंटिस्टों को, उसके बाद हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने 24 का रास्ता बहुत आसान कर रहे हैं बीजेपी के लिए, बहुत ज़्यादा आसान आप लोग कर रहे हैं। हाँ? बताइए, आप किसको देंगे पहला श्रेय? देखिए, आपका ये जो सवाल है कि पहला श्रेय किसे देंगे, तो ये सवाल ही गलत है। अच्छा, चलिए भाई साहब, सवाल सही कर देती हूँ। क्या पूछूं फिर इसके बदले? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो श्रेय है, ये पूरा श्रेय जो है हमारे हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के हिस्सा जो है, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को इसका श्रेय जाता है। आपने तो इनडायरेक्टली नहीं, मोदी जी को ही तो कर दिया आपने। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तो पूरे सिस्टम को श्रेय दिया है, और मोदी जी को इसलिए, देखिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज यहाँ G20 होने वाला है, विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है भारत। तो जाहिर सी बात है ना कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को मजबूत कर रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान के लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो सब हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं आप सभी लोगों से मिली, आप सभी लोगों ने दिल खोल करके मोदी जी की तारीफ की, तो जो इस वीडियो को देखेगा, मान लो वो बीजेपी सपोर्टर ना हो, तो वो ये कहेगा कि भाई देखो, ये सब के सब जो हैं वो अंधभक्त हैं। उन लोगों को आप जवाब क्या दीजिएगा? हाँ, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ, देखिए बात अंधभक्ति की नहीं है, बात देशभक्ति की है। अच्छा, हाँ, बात अंधभक्ति की नहीं है, बात देशभक्ति की है। देखिए, हम देशभक्त मुसलमान हैं, हम चाहते, जैसे आपने अभी आप सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान चले जाते, आप नहीं गए तो कैसा लग रहा है। हमारे बाबा अजदाद ने चुना, ये वतन हमारा है, हम इस वतन के रहने वाले हैं। यहाँ हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, यहाँ मज़ार हैं हमारे। हम यहाँ चाहते, हमारे पास ऑप्शन था कि हम जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा जो गर्व फील हो रहा है वो मुसलमान को हो रहा है। कल हमने भाई अनीस अब्बासी जी के नेतृत्व में एक इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कल मुख्य अतिथि थे श्री आतिफ रशीद जी, जो पूर्व वाइस चेयरमैन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के। वहाँ 150-200 महिलाएं, लड़कियाँ, जो फीमेल मदरसा है, वहाँ पर दुआ हुई, और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र की बरकत और उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ की। क्यों की, आप बताइए ना? क्योंकि उनको पता है कि अब मुसलमान का मुस्तकबिल नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। आज मुसलमान के बच्चों का मुस्तकबिल नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। मैं तो कहता हूँ, यहाँ देखिए जामा मस्जिद है, इसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम आज भी दुआ करेंगे, आज भी दुआ करेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी उम्र हो और उनको अच्छी सेहत सलामती हो, और वो जब तक हम जीवित हैं या जब तक वो जीवित हैं, लगातार भारत के प्रधानमंत्री बनते रहें, लगातार प्रधानमंत्री बनते। थोड़ी दुआ आप लोग थोड़ा विपक्षी दलों के लिए नहीं करिएगा क्या? के लिए भी दुआ कर रहे हैं। विपक्षी दल खुद ही टूटे बिखरे पड़े हुए हैं। अभी आप देखिए, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, विपक्ष को सद्बुद्धि दे ईश्वर, और वो जो आज नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व है उसको वो भी एक्सेप्ट करें, वो भी एक्सेप्ट कर लें। हाँ, एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि देखिए गलत के साथ कुछ नहीं होता, खत्म होता जा रहा है ना विपक्ष। क्यों खत्म होता जा रहा है? क्योंकि अब इस देश के नागरिकों ने, संपूर्ण नागरिकों ने ये चुना है कि अब देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होगा और उसके ही नेतृत्व में देश चलेगा। जब आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो
तो आप कम से कम हमारे साथ आ जाएं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं, मोदी जी के साथ आ जाएं। जो विपक्ष के लोग हैं वो अब जो सांसद हैं, मेरी उनको सलाह है कि वो आ जाएं, तो दोबारा अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी तो सांसद बनेंगे, अन्यथा आपको पता है उनको 10,000 5,000 वोट भी नहीं मिलने वाले। भाई साहब इधर आइए थोड़ा सा, नहीं बोलिएगा, चलिए कोई कैसा महसूस कर रहे चंद्रयान 3 के लैंडिंग पे, उस पे तो कुछ बोलिएगा, नहीं ये बता अरे कुछ तो बोलिए। हमारे बड़े भाई ने बता तो दिया। गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। दुआ कर रहे हैं ना, दुआ करके आए भी, नमाज पढ़ के। क्या पढ़ के आया नमाज में? 4 रकात नमाज पढ़ी है, 4 सुन्नत, 4 नफिल, 4 फर्ज। क्या पढ़ा है उसमें, क्या दुआ? कि मोदी जी को अगली कामयाबी मिले। चलो ये मैंने आपको जामा मस्जिद से, आप देख सकते हैं वैभव, थोड़ा ऊपर करके कैमरा दिखाइए, जामा मस्जिद से ठीक नीचे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मैंने अपने मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ जो मेरी छोटी सी एक खास बातचीत थी वो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया और कई सारे मुद्दों पे मैंने बात किया कि आप ये जो सफलता हुई है, आप सबसे पहला श्रेय किसको देना चाहते हैं। तो इन सभी ने एक सुर में जो है वो मोदी जी का नाम लिया, कहा कि अगर नेतृत्व करने वाला अच्छा होगा तो चीज़ें अच्छी अपने आप ही हो जाती हैं। इसी के साथ धन्यवाद, आशा करूँगी कि आप सभी को मेरी ये जो एक छोटी सी रिपोर्ट हो बेहद पसंद आई हो। धन्यवाद।